चाबहार पोर्ट कूटनीति की विसात। ओमान की खाड़ी के शांत तट पर स्थित एक बंदरगाह नाम है चाबहार। फारसी भाषा में इसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां साल के चारों मौसम वसंत ऋतु जैसे सुहावने होते हैं। लेकिन इस वक्त इस खूबसूरत नाम वाले बंदरगाह के इर्द गिर्द जो वैश्विक कूटनीति चल रही है उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। यह कहानी सिर्फ एक बंदरगाह की नहीं, यह कहानी है वाशिंगटन के कड़े तेवरों की, नई दिल्ली के रणनीतिक मजबूरियों और तेहरान के आर्थिक संघर्ष की। सवाल यह है कि ईरान की सरजमी पर बन रहे इस पोर्ट को लेकर दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भारत को आंखें क्यों दिखा रहा है और भारत इस दलदल में पैर फंसाने को क्यों मजबूर है। आज इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुर मिथिला और मैं अनिल कुमार झा। मामले की गहराई को समझने के लिए हमें भूगोल को समझना होगा। भारत को अगर अफगानिस्तान, मध्य एशिया या यूरोप तक अपना सामान भेजना हो तो सबसे सीधा रास्ता पाकिस्तान होकर गुजरता है। लेकिन इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच के तल्ख रिश्तों के कारण यह रास्ता भारत के लिए हमेशा बंद रहा है। ऐसे में भारत को एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश थी, एक ऐसा बाईपास जो पाकिस्तान को दरकिनार कर सके। तभी तस्वीर में आता है चाबहार। भारत के पश्चिमी तट यानी मुंबई या कांडला पोर्ट से चाबहार की दूरी बेहद कम है। भारत ने ईरान के साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया जिसके तहत भारत चाबहार के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल का अगले 10 वर्षों के लिए संचालन करेगा। भारत ने यहां 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश बुनियादी ढांचे में किया है। लेकिन ध्यान रहे, भारत इस पोर्ट का मालिक नहीं है। मालिकाना हक पूरी तरह ईरान का है। भारत यहां सिर्फ एक किराएदार की तरह है जो व्यापारिक रास्ता बनाने के लिए निवेश कर रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वैश्विक राजनीतिक इतनी सीधी नहीं होती। वाशिंगटन और तेहरान के रिश्ते दशकों से दुश्मनी की बुनियाद पर टिके हैं। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय नीतियों के कारण उस पर बेहद सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और अमेरिकी नीतियां साफ है कि जो कोई भी ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिकी नाराजगी झेलनी होगी। जब भारत ने चाबहार में निवेश बढ़ाया तो अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से साफ चेतावनी आई कि ईरान के साथ व्यापारिक समझौते करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंधों का खतरा मंडरा सकता है। अतीत में अमेरिका भारत को इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष छूट देता आया था क्योंकि यह अफगानिस्तान की मदद के लिए जरूरी था। लेकिन हाल के वर्षों में बदली भू राजनीतिक और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सीधे सैन्य तनाव ने इस छूट की नवीनीकरण पर सवालिया निशान लगा दिया है। अमेरिका को डर है कि चाबहार के जरिए ईरान के चरमराती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है और वो मोड़ है चीन। चाबहार पोर्ट से महज 170 किलोमीटर पूर्व में पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह स्थित है। ग्वादर को चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके विकसित किया है जो चीन के महत्वाकांक्षी सीपेक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ग्वादर के जरिए चीन अरब सागर में भारत के बेहद करीब आकर बैठ गया है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत के लिए चाबहार स्थित एक व्यापारिक रूट नहीं बल्कि वह ग्वादर में बैठे चीन को काउंटर करने का एकमात्र राजनीतिक हथियार है। अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर चाबहार से पीछे हटता है तो ईरान इस पोर्ट को भी चीन के हवाले कर सकता है। यह स्थिति न तो भारत के हक में होगी और न ही खुद अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। यही वह विरोधाभास है जहां अमेरिका की नीतियां आपस में ही टकरा जाती हैं।
तो आगे की राह क्या है? कूटनीति की गलियारों में भारत एक बेहद बारीक और खतरनाक संतुलन साध रहा है। एक तरफ अमेरिका उसका सबसे बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है जिससे भारत दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। दूसरी तरफ चाबहार है जिसे छोड़ना भारत के भू राजनीतिक हितों के लिए आत्मघाती साबित होगा। हाल ही में भारत ने कूटनीतिक दबाव को कम करने के लिए चाबहार के प्रत्यक्ष ऑपरेशंस को कुछ समय के लिए एक स्थानीय ईरानी कंपनी को ट्रांसफर भी किया है ताकि वह अमेरिकी प्रतिबंधों की सीधी जद में आने से बच सके। चाबहार पोर्ट का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि नई दिल्ली वाशिंगटन को यह समझाने में कितनी कामयाब होती है कि चाबहार सिर्फ ईरान की मदद नहीं बल्कि मध्य एशिया में चीनी आधिपत्य को रोकने का एक साझा जरिया है। कूटनीति की इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज पर चालें चली जा रही हैं और आने वाले दिन तय करेंगे कि चाबहार का बसंत बना रहता है या प्रतिबंधों के पतझड़ में यह प्रोजेक्ट कहीं खो जाता है। मधुर मिथिला का यह विशेष रिपोर्ट आपको कैसा लगा? कृपया अपना राय अवश्य देंगे। अब मैं अनिल कुमार झा आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।